आज जो टॉपिक हमने डिस्कस कर रहे हैं दैट्स फ्रूट सेटिंग एंड फ्रूट राइपनिंग, और ये दोनों जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर किसी भी फल को आपने जो है वो ग्रो करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये जो फ्लावर हैं उनको उनकी रिटेंशन को यकीनी बनाओ। यानी कि अगर फल रहेंगे, अगर आपके पास फूल जो है वो लगे रहेंगे किसी भी दरख्त पे, किसी भी पौधे पे, तो उसके बाद वो तब्दील हो जाएंगे फ्रूट में। तो हम चाहते हैं कि फ्रूट ये आपके बनने के लिए जो फ्लावर है वो शेड ना हो, ठीक है। इसी को फ्रूट सेटिंग कहते हैं। Germinating pollen grain is not only an important source for the safe transfer of gametes and insurance for fertilization, but also a rich source of auxins, as well as commonly stimulating the tissues of style and ovary to produce more auxins. फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हैं। उसमें आप दो चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है, एक को बोलते हैं स्टाइल और एक को बोलते हैं ओवरी। कुछ इस तरीके से करके एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपके पास जो हिस्सा है इसको हम ओवरी कहते हैं, ओ और वी लिख रहे हो। ये जो आपके पास एक ट्यूब सा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। इसको हम स्टाइल बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई पोलन ग्रेन आके यहाँ पर टिकता है उसके बाद वो एक ट्यूब बना लेता है। उस ट्यूब की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ओवरी के अंदर जो एग पड़ा हुआ होता है, उस एग को यहाँ से स्पर्म जो है वो सेफली ट्रांसफ़र होके उसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा सेफ़ होता है। इसीलिए कहा गया है कि सेफ़ ट्रांसफ़र होता है किसकी वजह से, पोलन ग्रेन की वजह से। लेकिन जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर फॉल करता है तो ये एक और काम करता है। ये स्टिमुलेट करता है स्टाइल को, ये जो आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ओवरी को, कि भाई एक हार्मोन प्रोड्यूस कर दो विच इज़ कॉल्ड एज ऑक्सिन। This auxin is necessary for the fruit setting, that is retention of the ovary, which becomes the fruit after fertilization. अब ये जो ऑक्सिन है जिसको पोलन ग्रेन ने स्टिमुलेट किया है कि आप स्टाइल को भी और ओवरी को भी बोला है कि इसको इसकी फॉर्मेशन जो है इस बनाना शुरू कर दिया जाए या इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फ्रूट सेटिंग में हेल्प करता है। ये फलों को बनने के लिए ये फूलों को गिरने नहीं देता। Without it, abscission of flower normally occurs, leading to low fruit yields. Abscission कहते हैं शेडिंग को। तो अगर फल गिर ये आपके पास फ्लावर गिर जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ जो फूल लगे रहेंगे वो थोड़ी बहुत यील्ड दे देंगे, थोड़ी बहुत पैदावार हो जाएगी, तो पैदावार की कमी वाक़या हो जाएगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी एंड द राइप सीड्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑक्सिन विच स्टिमुलेट द फ्रूट डेवलपमेंट। ये पहला प्रोसेस था कि जिसमें हम फ्लावर को शेड नहीं होने दे रहे हैं। दूसरे उसमें अगला स्टेप जो है वो आपके पास फ्रूट बनने का अमल है, यानी कि फल के बनने का अमल है। तो फर्टिलाइजेशन होगी तो ये ओवरी और ये जो आपके पास सीड होगा ये क्या करेंगे, ऑक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और उसकी वजह से फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाएगी। डेवलपिंग सीड्स आर नॉट ओनली अ रिच सोर्स ऑफ ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स बट ऑल्सो साइटोकाइनिन्स। एक चीज़ याद रखने कि यहाँ पर जो प्राइमरी हार्मोन हमने जिसका जिक्र किया है विच इज़ प्लेइंग द फंडामेंटल रोल हियर, वो आपके पास ऑक्सिन है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं, बट मोर ऑफ लाइक एक्सेसरी हार्मोन्स. These growth substances are mainly associated with the development of embryo and accumulation of food reserves in the seed and sometimes in the pericarp, जिसको आप fruit wall भी बोलते हो। अच्छा, ये जो आपके पास substances हैं इनका काम क्या है? ये hormones की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे। ये आप डेवलपमेंट करवाएंगे एम्ब्रियो की, क्योंकि सीड ने तब्दील होना है एम्ब्रियो में, ठीक है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फूड रिजर्व्स इन द सीड। जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको ज़रूरत पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट्स की भी, उसको ज़रूरत पड़ेगी फ़ैट्स की भी, या हम ऐसे बोल देते हैं कि जी बायोमोलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो है वो इन ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से वो फूड रिजर्व्स जो है वो सीड के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाना, एंड समटाइम्स इन द पेरिकार्प और फ्रूट वॉल। और ये एक तो इनको एक्यूमुलेट करेंगे सीड के अंदर, दूसरा एक्यूमुलेट करेंगे पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लेट्स सपोज सेब है, ठीक है। सेब के अंदर यहाँ पर बीज पड़ा हुआ है, बीज के फ़ौरन बाद का जो हिस्सा होता है इसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। ये वाला हिस्सा इसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको एक्यूमुलेट कर लिया जाता है या जमा कर लिया जाता है। Fruit ripening is often accompanied by a burst of respiratory activity which is called as climacteric. Again एक definition आ गई है। अब ये जो हमने फल के पकाने का जो अमल होता है ना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हों। इसके लिए इस लफ्ज़ इस्तेमाल हुए रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का बर्स्ट हो जाना, यानी कि बहुत ढेर सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। दिस इज़ एसोसिएटेड विद इथेन प्रोडक्शन विच हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब ये जो सारी की सारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये एक और हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसको आप
मीथेन बोलते हो। नोट करने की चीज़ क्या है, वो ये है कि फ्रूट सेटिंग में आपके पास जो हार्मोन जिनका ज़िक्र हुआ वो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस है। जबकि फ्रूट राइपनिंग के अमल के लिए जो हार्मोन आपके पास इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं इथेन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।